टीना शर्मा जी भी हमारे साथ है। टीना जी, आज सदन के भीतर स्मृति ईरानी से लेकर मीनाक्षी लेखी तक सब लोग कह रहे हैं कि जो हुआ बहुत सही हुआ, लेकिन इसके होने की नौबत ही क्यों आ रही है? आज निर्भया के माता पिता कह रहे हैं 7 साल बाद भी जब उस अदालत के भीतर खड़े होते हैं, उन दहशत गर्दों के, उन हैवानों के चेहरे देखते हैं, उन वकीलों के तर्क सुनते हैं जो उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, तो आत्मा छलनी हो जाती है। कम से कम हैदराबाद की निर्भया के माता पिता को ये सब नहीं सहना पड़ेगा। इसकी नौबत ही क्यों आई? 2-3 क्विक पॉइंट्स। सीआरपीसी आईपीसी में चेंजेस के लिए अभी अमित शाह जी ने एक कार्यक्रम में, एक कॉन्क्लेव में बोला है और उसमें चेंजेस की सरकार जो है तैयारी कर रही है। 5 साल भी आप ही की सरकार रही थी, आईपीसी हमारे पास बहुत पुरानी है, मुझे लगता है कि उसमें चेंजेस रिक्वायर्ड है। आप प्लीज मुझे लेट मी कंप्लीट मैडम, आप बोलेंगी फिर मैं जवाब भी दूंगी, डोंट वरी, बट आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। एंटी रेप लॉज जो है वो हमारी सरकार लेकर आई, लेकिन मैं इन सबको कहते हुए मैं किसी भी महिला पे होने वाले अपराध को जस्टिफाई नहीं करती हूँ, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, क्योंकि महिलाएं अगर महिलाओं के लिए पॉलिटिकल पार्टियों में रह के महिलाएं अगर महिलाओं के लिए नहीं बोलेंगी तो कल कोई नौबत हमारे साथ भी आ सकती है। तो मुझे लगता है कि मैं अपना पर्सपेक्टिव भी महिला होने के नाते यहाँ पर रखूँगी। एंटी रेप लॉज हम लेकर आए। अभी अभी स्मृति ईरानी जी की जो शेरनी जैसी आवाज़ है और जिसके सामने कांग्रेस नहीं बोल पाई, और मुझे यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी ये इसलिए भी करना पड़ रहा है कि बताना पड़ेगा कि हमने क्या किया, हमने क्या कोशिश की, लेकिन जो कोशिश है हमने की वो काफ़ी नहीं है। जब उनकी बेटी को हल्का सा आप प्लीज लेट मी कंप्लीट मैडम, डोंट इंटरप्ट करके कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आज तक रेप पीड़िता के लिए डोंट इंटरप्ट प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू। Why can't you let a woman? Why can't you let a woman speak on channel? That is what is happening in the parliament. यही पार्लियामेंट में भी हो रहा है कि महिला को बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे बता दीजिए टीना जी, ये आवाज जो आप सुन पा रही थी ये मेरी नहीं थी, ये प्रियंका जी की आवाज थी, सोशल एक्टिविस्ट हैं जी। अब आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए बिल्कुल एंटी रेप लॉज बने हैं और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स हैं। आप मेनका जी के समय में बने और उससे पहले भी बने। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं हमें इस बात को बिल्कुल समझना पड़ेगा कि जो हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो फास्ट ट्रैक होना चाहिए, और मेरी सिंपैथी बिल्कुल वो यूजलेस है, दिल्ली में लगने ही नहीं चाहिए। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज भी वो कह रही हैं अरे जब लड़कियां मर रही हैं, दिन दिहाड़े जलाई जा रही हैं, तो महिलाएं क्या करें? पुलिस आज एनकाउंटर किया तो मजबूरी में कितने लोग भाग गए। आपकी सरकार में कितने मैं प्रियंका गांधी की पार्टी से नहीं हूँ मैडम। मैडम मैं प्रियंका गांधी की पार्टी से नहीं हूँ, मैं स्मृति ईरानी की पार्टी से हूँ। आप गलत प्रश्न पूछ रही हैं मुझसे। बताइए ना कहाँ है वो? रेप केस का जो आरोपी है वो भाग गया, कहाँ है? क्या कर रही है आपकी सरकार? क्या स्टेट गवर्नमेंट ने आंसर मांगा किसी से? किस तरह की बातें करते हैं आप लोग? हम लोग ये बना रहे हैं, आज शेरनी बता रही हैं। अब तक कहाँ थी वो शेरनी? सारी चीजों के आंसर मांग रहे हैं, आपको बता के आंसर नहीं मांगेंगे। पब्लिक डोमेन में है, हैदराबाद का केस जो है वो पब्लिक डोमेन में है, उन्नाव का केस पब्लिक डोमेन में है। आपको तो इतनी भी सेंसिटिविटी नहीं है कि उन्नाव का केस हुआ है तो ग्रीन कॉरिडोर कनेक्ट करके दिल्ली लेकर आए हैं। प्लीज आप गलत फैक्ट्स को कोट मत कीजिए, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। जल गई तो उसको ग्रीन कॉरिडोर बना के दिल्ली लेकर आए हैं, उसके लिए भी पहले सोचना पड़ा, पहले मीटिंग हुई कि उसको दिल्ली भेजा जाए कि नहीं। लेकिन जब वो अदालत में पेश हो रही थी तब उसको पास उतनी सिक्योरिटी नहीं थी। जब वो 1 किलोमीटर दूर जलती हुई भागती रही तब वहां पर कोई इतनी फौरी तरीके से नहीं आया है। ये भी सवाल उठने लाजमी है। दोनों, अगर आप अच्छे के क्रेडिट लेंगे तो जो गलत हो रहा है उसके भी सवाल उठने